संयोग से होगा। रजोगुण कहते हैं किसको? इच्छाओं को। इंद्रियों के संयोग के बिना इससे एक बात और सिद्ध हो गई, सतोगुण का सुख इंद्रियों की जरूरत नहीं, परम विश्राम इंद्रियों से परे। इंद्रिया तो शांत है, आंख भी बंद है, कान कुछ सुन नहीं रहे, जीवा कुछ बोल नहीं रही, वो तो शांत है सब। तो वो सुख जब फिर मीठा मीठा सुख आ रहा है, भजन भी चल रहा है, तो अंदर 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 चल रहा है अपने आप ही। बस उस आत्म स्वरूप में ही जो परम सुख आता है, सहज प्रकाश बना रहता है, वो इंद्रियों की जरूरत का नहीं है, इंद्रियों के द्वारा नहीं आया, इंद्रियों से परे सुख है वो। इसलिए रजोगुण सुख तो यहाँ भगवान ने बोल दिया है, जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह पहले पहले भोग काल में अमृत तुल्य प्रतीत होता है ना? विषय इंद्रियों के माध्यम का सुख प्रतीत होने पर भी परिणाम में क्या है वो? कितनी में पढ़ लिया होगा आपने तो, पर अप्लाई। इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। अब तमोगुण सुख क्या है? जो सुख भोग काल में तथा परिणाम काल में भी आत्मा को मोहित करने वाला है। आत्मा को मोहित कैसे करता है? वह निंद्रा, आलस और परमार्थ से उत्पन्न सुख। तो इसको थोड़ा खोल रहे हैं, वो पहले नंबर वाला सुख सुने जो सतोगुणी है। जैसे खेल में आसक्ति वाले बालक को, जिसकी खेल में आसक्ति होती है, विद्या का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है कि नहीं? ये तो सबका अनुभव है। बच्चे को खेलने वाले, मेरे पार्क में दोस्त, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, और पढ़ना उसे क्या, मामा सारा दिन अभी स्कूल से आए हैं, पढ़ाने में लगा दोगे, तो कितना उसको लगता है, दिक्कत लगती है ना। तो इसलिए क्या लगता है उसको? विद्या का अभ्यास मूढ़ता के कारण प्रथम विष के तुल्य भासता है। वैसे ही विषयों में आसक्ति वाले पुरुष को भगवत भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनों का अभ्यास मर्म न जानने के कारण प्रथम विष के तुल्य प्रतीत होता है। बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक का नाशक होने से, ये रजोगुण का सुख बता रहे हैं। बल, वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह, परलोक का नाशक होने से विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा गया है। बल भी कम कर देगा, करेगा, वीर्य का नाश करेगा। वीर्य क्या होता है? आपने तो वीर्य की रट रखा है, जिस वीर्य की तुम लोग सोचते हो संतान प्राप्ति वाला वीर्य। वीर्य हमारा बल है, वीर्य तो एक रस है, वीर्य से ही शरीर का जीवन है। अगर वीर्यवान व्यक्ति ही एकदम शोभायमान देता है, जिसका नाम वीरता को प्राप्त कराता है। वीर्य होता क्या है? जिसके अंदर सतोगुण के बल से जिसने जो खाया पचाया उसका नाश नहीं किया और ध्यान के द्वारा उसको योग में ढाल दिया, वो वीर्य क्या होता है? परमात्मा प्राप्ति कराने वाला। और जिसने खाया और संसार का चिंतन करा, काम सुख का चिंतन करा और उसको गंदे नाली से बहा दिया, वो वीर्य है। अब आगे योगी आपको समझ में क्या करता है? बोले बल का नाश करेगा, बल कम होता चला जाएगा, ऐसे काम शक्ति मनुष्य का है। बुद्धि का नाश होता चला जाएगा, उसके चिंतन में यही सब रहेगा, उसको शांति नहीं मिलेगी, चिंतन ही यही बना रहेगा। धन का नाश करेगा, उत्साह नहीं रहता, धीरे धीरे चेहरा कैसा होता चला जाता है, आप सबको पता है कैसा होता चला जाता है। और परलोक का नाशक क्यों है? क्योंकि दूसरे शरीर में फिर वही सब मिलेगा। विषय और इंद्रियों के संयोग से पूरा होता है। इस सुख को परिणाम में विष के तुल्य कहा गया है। और तमोगुण का सुख तो आपने सुन ही लिया है, वह तो आत्मा को आवरण है एक किस्म का। तमोगुण का सुख जानता ही नहीं ऐसा व्यक्ति, क्या आत्मा आत्मा क्या बात करे, जैसे छोटा बच्चा नहीं जानता।
आत्मा आत्मा की क्या बात कर रहे हैं, शरीर ही तो है, खाओ पियो सो जाओ, कुछ नहीं करना पड़े, बस ठीक मौके पर हमारी पसंद की चीज मिल जाए, खाओ और सो जाओ, उससे बढ़कर उनका और कोई सुख नहीं है। और कोई हमें ये सुख ना दे तो उससे झगड़ा कर लो। देह में देह को ही पूरी तरह आत्मा मानना, देहासक्ति मनुष्य का। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई विस्तव नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। नहीं आई समझ? तीन प्रकार के सुख का वर्णन करके अब 40वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? पृथ्वी पे, आकाश में या देवताओं में कहीं भी ऐसा नहीं है कि ये तीनों गुण ना बरतते हैं। सब जगह तीन गुणों का पसारा है, सदैव रज होता है, ये कहना चाहते। कहीं चले जाना, जंगल में चले जाओ, स्वर्ग में चले जाओ, पृथ्वी पर रहो, आकाश में लटक लो, सिद्ध बन जाओ, पर सब जगह ये तीन ही गुण, इसलिए कह रहे तीनों गुणों से रहित हो, ऐसा प्रकृति से उत्पन्न हुआ कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये सब प्रकृति से है। तो स्वर्ग, नरक, अंतरिक्ष, पृथ्वी, पाताल, कोई भी किसी तरह, कोई भी जब तक हम देह में है तो प्रकृति के अधीन तो रहते ही हैं। आगे कह रहे हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। बोल श्री सतगुरुदेव भगवान। 41वां श्लोक को कल समझाएंगे हम। आज वाणी को यही विराम देते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल कृष्ण